हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और जानेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनकी करंट इमोशंस आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हैं तो देखेंगे आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये जानने के लिए आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनका चेहरा आपको याद करना है। 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद कीजिए और पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखते हैं उनके करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आते हैं। क्योंकि जब आप पार्टनर को याद करते हैं तो उनके एनर्जीज़ यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स आप दोनों की एनर्जीज़ को एक कर देते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो उनके और आपके एनर्जीज़ में क्या बदलाव आ रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम कैंडल को लाइट करते हैं। आपको क्या करना है, कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, आपके पार्टनर को याद करना है, उनका नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर पिकअप हो जाए और हमको उनकी करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन के बारे में पता चल सके। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। तो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं भी। जितना भी रेजोनेट हो सकता है आप लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है या आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी साइन स्ट्रांगली यहाँ पर लग रही है। कन्या राशि, तुला राशि या मिथुन राशि हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है, धनु मकर राशि हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। इस पर्सन की करंट सिचुएशन की बात करें तो बहुत ही बिगड़ी हुई है। इनको नींद नहीं है, चैन नहीं है। जैसे कि गाना है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, उस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन की है। इनको नींद नहीं आती है, रेस्टलेस है, बेचैन है। रेस्टलेस और बेचैन इंसान तब होता है जब उसके मन में डर होता है। तो इस पर्सन के माइंड में डर सा छा गया है, मतलब पर्सन के माइंड में डर बैठा हुआ है। ये किसी भी हाल में आपके करीब आना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके करीब आने की, ये दूरियां मिटाने की, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है। ऐसी सडन शिफ्ट लेकिन आ सकती हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। ऐसी कुछ सिचुएशन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यूनिवर्स का प्लान हो सकता है जहाँ पर आप चाहकर भी ये बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि अ, आप एक दूसरे के सामने आ जाएं। अगर आप एक ही सिटी में हैं तो किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी पार्टी में मिल सकते हैं और वो पहला वाला प्यार जो फीलिंग था आप दोनों को, वे वो फीलिंग्स जो है, वो भावनाएं फिर से जाग सकती है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। किसी ना किसी फंक्शन या किसी ना किसी इवेंट, या चाहे मार्केट प्लेस है या पब्लिक प्लेस में आमने सामने आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है, सिंपल एग्जांपल, कि आप किसी शॉप पर गए हो और वहाँ पर वो भी आ जाए और अचानक वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है कि ये पर्सन मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मेरे सामने है, तो मैं अभी उस पर्सन को स्माइल दे दूँ या गुस्सा करूँ। ये फीलिंग ऐसी हो सकती है सिचुएशन आपके साथ।
तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फीलिंग्स आपके इमोशंस हैं पार्टनर के आपके लिए, और आपकी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनके बिना खुश नहीं हैं, और इनके बिना आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते। स्टक सिचुएशन है दोनों की। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग आप एक दूसरे से अटैचमेंट है दोनों की। इसलिए आप अगर ये रिश्ता तोड़ने की सोच रहे हैं तो तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। इसलिए अगर आपको किसी भी बात पर ये एक बार भी आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि आपको ये रिश्ता तोड़ना चाहिए क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कर पाएँगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचते भी हैं, अगर करते भी हैं, तो आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके लिए भी और आपके पार्टनर या आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर जो इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, वो है इनिशियल यू, वी, एल, के और ए भी है। ये आपके आपके पार्टनर के स्पेसिफिक पर्सन के हो सकते हैं। तो अगर आप अलग होने का फैसला करने वाले हैं, या ऐसा अगर आपके मन में आया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि बाबा इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर एक बेहतर होगा या नहीं, ये डाउट आपके मन में चल रहा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन में भी उनके मन में भी यही डाउट है कि ये जो पर्सन है, मतलब कि आप हैं, आपके साथ ये बेहतर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। शायद आपको भी लगा होगा कि दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर दें, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत टाइम लगाया है आपसे अलग होकर, आपसे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, तो ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं आपके बारे में। अभी ओवरथिंकिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, वो तो ज़िंदा है, वो ख़त्म नहीं हुई है। चाहे आप नफ़रत करें, या चाहे आप गुस्सा करें, चाहे आप इग्नोर करें, लेकिन आप मोहब्बत करना बंद नहीं कर सकते हैं। ये एक तरफ़ा प्यार भी हो सकता है। शायद आपने इनको कमिटमेंट दी है, आपने इनको प्रपोज़ किया है और आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है उस वक़्त, अगर किया है, तो अभी यहाँ पर लग रहा है कि इनका फ़ैसला रॉन्ग था। ऐसा इनको ही महसूस हो रहा है कि रिजेक्ट करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। शायद ये आपसे अट्रैक्टेड थे, लेकिन किसी दूसरी वजह से, किसी दूसरी कारण से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। ये कारण जो है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या आपका एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये रीज़न्स की वजह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है या ना कहा होगा। लेकिन प्यार में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि इंसान का दिल देखकर प्यार किया जाता है। इंसान की खूबसूरती या उसके पास उसका स्टेटस क्या है वो देखकर प्यार नहीं किया जाता है। प्यार हो जाता है, किसी से भी हो जाता है सच्चे मन से। जब आपके जो दो दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फीलिंग्स एक जैसी दोनों को हो जाती है, तभी प्यार हो जाता है। प्यार करते वक़्त आप इंसान का चेहरा या खूबसूरती, या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है, ये देखकर प्यार कोई नहीं करता है। प्यार करते वक़्त ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, ऐसा होता है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है आपकी और आपके पर्सन की, कि प्यार करते वक़्त आप दोनों ने कुछ भी नहीं सोचा है, बस प्यार हो गया, और अब ये सब जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई, सब प्रॉब्लम्स आ गए आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन के मिलने से पहले
आपका कोई और भी रिलेशनशिप था जो टूट गया था, उससे आप निकले थे और इस पर्सन का आपको सहारा मिला था। मतलब ये इमोशनली आपको सपोर्ट मिला था इनका, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, या वाइस वर्सा हो सकता है। ये आपके पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि इनका पहला रिलेशनशिप टूटा था और जब आप इनकी ज़िंदगी में आए तो आपका सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट आपने बहुत किया इस पर्सन को, ये दुःख से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबकी एनर्जीज़ आ जाती है, तो ये आपके बारे में हो सकता है या आपके पर्सन के बारे में, दोनों में से एक का, किसी का ये सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ही, इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है आप खींच लेते हैं याद कर के। और ये पर्सन जो है बाद में सैड हो जाते हैं या फिर आइसोलेटेड हो जाते हैं। इनका चेहरा अगर आप देखेंगे या इनके दोस्त जब इनका चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या है, क्या बात है, क्योंकि इनके चेहरे से साफ पता चलता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं। क्योंकि दिल जब अंदर से रोता है तो इंसान का चेहरे से पता चल जाता है, उसके आंखों में अगर आप देखेंगे तो पता चल जाता है कि इसको अंदर से ये इंसान दुखी है। तो यहाँ पर बहुत ही शुभ सिंबल उठकर आया है, ओम का सिंबल यहाँ पर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर है, और भगवान की मर्ज़ी से ही आप दोनों का मिलना हो चुका है, इसलिए बिछड़ना होना मुश्किल, नामुमकिन है। भले अभी आप एक दूसरे से जुदा हो या एक दूसरे में अंतर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच, लेकिन फिर भी दोनों का मिलना तय हो चुका है ऑलरेडी। ये पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त ऐसी है जैसा कि ये गाना है, ये गाने की तरह इनकी फीलिंग्स है कि जन्मों की प्यास बुझा दे, मुझको गले से लगा ले। तो ये आपको गले से लगाना चाहते हैं, गले से लगाकर आपको, इनको इतना सुकून मिलता है कि सभी गम, सभी दुख ये भूल जाते हैं ये पर्सन। इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या आपका डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन हो सकता है। नहीं तो इतनी गहराई में आप एक दूसरे को याद करना नामुमकिन है। ये पर्सन आपकी यादों में इस तरह से डूबे हुए हैं कि इनको होश नहीं है कि ये कहाँ पर है, कहाँ, मतलब इनका इनका रूटीन तो चालू है। जो भी ये पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि जिम में जाना हो या फिर जॉब पे जाना है या ट्रैवल करके जाना है, ट्रेन से, बस से, बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, जिस तरह से भी ये रूटीन इनका चालू है। इनका दिमाग कहीं और है, इनका जिस्म, इनकी बॉडी वहाँ पर है, लेकिन इनका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को खुश रखने की, जैसे कि कुछ गाने सुनना या फिर मूवी देखना, ऐसी कोशिश तो कर रहे इस पर्सन, लेकिन ये सिचुएशन से बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जितनी याद आपको आती है इस पर्सन की, चाहे आपके पर्सन मेल है फीमेल है, दोनों के लिए रीडिंग है, उतनी ही याद इस पर्सन को भी आपकी आती है। ये बहुत ज़्यादा रोते हैं अकेले में, आंसू निकलते हैं, और जब आंसू निकलते हैं किसी पर्सन की, किसी कनेक्शन की, तो दूसरे को बहुत तकलीफ़ होती है, ये सच बात है। क्योंकि एक इंसान जो रो रहा है, जिसके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो दूसरे को अपने आप रेस्टलेसनेस, बहुत ही बेचैनी सी हो जाती है। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको याद करके रो रहे हैं।
या फिर अचानक से आप अपने काम में हैं, काम पर फ़ोकस में हैं, अचानक से उनकी याद आ जाना, बिना वजह की, ऐसा भी होता है। तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पर्सन बहुत दुखी है आपको सोचकर, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आप दोनों का बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले, और अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। शायद आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने प्यार बरसाया है और बहुत कुछ किया है जिसका डाउट इनके अपनों के लोगों को, मतलब इनके लोगों को डाउट था आपके ऊपर, मतलब कि कोई तो इसका कुछ तो चक्कर बाहर है, ऐसा कुछ। और ये लोगों ने आपके पर्सन को कुछ ना कुछ किया है, मतलब आपसे दूर होने के लिए, या कुछ इस वजह से कि कहीं आपके उनको लगता था कि कहीं मेरा लड़का या मेरी लड़की फँस ना जाए किसी चक्कर में। ये लोगों ने कुछ धागा बाँधना, ऐसा हाथ में कुछ करना, या फिर किसी मंदिर में जाके कुछ करना, या फिर स्पेल वर्क करना, ऐसा कुछ किया ताकि आपसे छुटकारा पा सकें, और इस रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ये तब हो सकता है अगर इनकी इनकी जो फैमिली है उनको आपके बारे में पता है, या उनको अगर डाउट भी है, क्योंकि आपसे मिलने के बाद कुछ तो चेंजेस इनके घर वालों ने देखे हैं इनमें। जैसे कि आप इनको कुछ खरीद के देते थे, या अचानक से कुछ गिफ्ट दे देते थे, या कुछ ना कुछ पार्सल ये घर पे लेके जाते थे, तो इनको इनके घर के लोगों को बदलाव दिखाई दिया कि अचानक ये कहाँ से चीज़ें आ रही है। वो तो आपने ही दिया था, और ये तो बोलते थे कि फ्रेंड ने दिया है, किसने दिया। तो घर के लोगों को शायद डाउट है, उनके उनका कुछ चक्कर है बाहर, या किसी के साथ रिलेशनशिप है, या कुछ लफड़ा ना हो जाए, ये सोचकर ये लोगों ने, यानी कि थर्ड पार्टी ने कुछ तो किया है जिसके वजह से ये रिश्ता इतना कमज़ोर हो चुका है। लेकिन जब आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है तो आप जो चीज़ आपको चाहिए, या जो आपकी विश है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाती है। क्योंकि एंजल्स के ब्लेसिंग जब आपको मिल जाते हैं तो आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, या जो भी नेगेटिविटी है, वो अपने आप हट जाती है जब एंजल्स का साथ होता है आपके साथ। ये क्लेम कीजिए एंजल की एनर्जी को, क्योंकि जब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट और गाइड करते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं। नहीं तो आप रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसी भी फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं कि ये रास्ते से थोड़े से भटक गए हैं, लेकिन एंजल्स और डिवाइन यूनिवर्स ये कोशिश करेगा आपके पर्सन को फिर से प्यार भरे रास्ते पर चलने की, यानी कि आपके साथ चलने की, ज़िंदगी के मोड़ पर आपके साथ आपके पर्सन चलेंगे। ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। आज उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये भटके हुए हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर ये मुड़कर आएंगे तो आपके ही तरफ आएंगे, और कहीं पर भी इनको नहीं जाना है। अगर इनके सामने कई सारे ऑप्शंस रखे जाएँ और एक साइड में आप खड़े हैं तो ये आपको ही चूज़ करेंगे। ऐसी इनकी एनर्जी है आज की। चाहे कुछ भी करे दुनिया, कुछ भी चाहे, कुछ भी करने की कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे, इनको सुखी नहीं बना सकती है। अगर कोई सुखी या हैप्पी इनको कर सकता है तो वो है आप। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, और डी अटैचमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपसे ये अभी दूर है, आपसे दूरी है। दूरी है तो दुखी भी है, और जब दुखी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी के पर्सन ऐसे भी लग रहा है कि ये गम भुलाने के लिए या टेंशन दूर रखने के लिए शायद स्मोकिंग करते हैं, या फिर ड्रिंक करते हैं टेंशन की वजह से। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर एनर्जीज आ रहे हैं कि किसी भी एडिक्शन के शिकार आपके पर्सन हो सकते हैं इस इसके वजह से।
मतलब इनको एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ये दूरी मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इनको कुछ साइन मिलने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये ज़रूर अनब्लॉक करेंगे। ये जो एनर्जी है वो नेक्स्ट 48 आवर्स की है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। रीयूनियन की वाइब्स है, रीयूनियन की एनर्जी है। आज की रीडिंग में इतना ही। होप आपको इस रीडिंग से कुछ तो गाइडेंस और मोटिवेशन मिला है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।